जय श्री राम। जय सीताराम। कैसे हो मेरे मित्र बंधुओं? सभी देशवासियों को आने वाली तिथि एवं पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा आज का ट्रैफिक चल रहा है, 3-4 वीडियो हमने जो दिया है समाज को, उनमें हमने यही दिखाया है कि संस्कारों का हनन, सनातन धर्म का पतन कैसे लोग बड़ी बारीकी से करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, हमारे बहुत से मित्र हैं जो ध्यान नहीं है इस तरफ, और जब हम याद कराएंगे तो जरूर उस पर कंट्रोल करेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में कहा कि जो पुत्री, नारी, बेटी, बहू हमारे समाज के अंदर जो सम्मान है, माता का दर्जा दिया जाता है। माता अर्थात जगत की जननी, संसार को जिसने पैदा किया है, जो पैदा करती है और जो स्वयं उसे ग्रास भी बना लेती है दूसरे रूप में, यानी महाकाल भी है, जिससे जो उसकी एक छड़ी से कालों के काल भी डरते हैं। धन्य है ऐसी जगत की जननी, भारत भूमि की वो नारी जहाँ स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके माध्यम से अवतार लेते हैं और उनको माता का दर्जा दे करके जगत का कल्याण करते हैं। तो दोस्तों, आज उसी जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ भगवती के अनन्य रूपों में विराजमान, जिसे जब शादी विवाह बारात होता है तो बहू बेटी घूंघट में आती है, लेकिन आजकल घूंघट नहीं है। ये विचार करने वाली बातें हैं। जैसे आप जयमाला कराते हो, तो दोस्तों जयमाला जब आप कराते हो तो जयमाला का अर्थ यही होता है कि वहां पर अगर कोई तुमसे नीचा है तो वो अपनी आंखें नीचे करेगा, क्योंकि जयमाला राजा महाराजाओं का था। आजकल हमारी बहू बेटियों का श्रृंगार जो है वो खुलेआम कैमरे में कैद होता है और कोई हर व्यक्ति उसे एक दृष्टि से देखता है और कहता वाह बहुत सुंदर। कोई कहता है बहू बड़ी सुंदर है, पैसे देने नहीं पड़ेंगे मुंह दिखाई के, पहले ही मुंह दिख गया तो अब पैसे भी बच गए। एक तो पहला घटा हमारी बहू बेटी का ये होता है कि मुंह जब आपने जयमाला में ये दिखा दिया तो लालसा लोगों की कुछ नहीं रहेगी, पता नहीं कैसी बहू होगी कितनी सुंदर है, कैसे आचरण की है। लेकिन आज जब जयमाला पड़ता है तो आने पर भी उसकी चाल पहचान लेते हैं पहचानने वाले, और जब चेहरा देखते हैं जयमाला का तो वहां पर भी वो देख लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि जयमाला गलत है, जयमाला गलत नहीं है, लेकिन ये जिस व्यक्ति के लिए है उसी के लिए हर चीज हर व्यक्ति को नहीं सूट करती। भाई देखिए, नंबर 1, जैसे फैशन के नाम पर फिल्मी कलाकार ये यहाँ से लगा करके और पीछे की पीठ में शायद 2 इंच का जो या 3 इंच का जो है पट्टी रहती, बाकी पूरी पीठ खुली हुई, आगे 3 इंच का बाकी सब पूरा शरीर खुला हुआ है, बीच में बच्चा ये था तो वो भी यहाँ फटा हुआ है। देखिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना तो कोई पुजारी कर सकता है, ना कोई संत कर सकता है, ना कोई आम जनमानस का व्यक्ति कर सकता है। ये अधिकार उसी को प्राप्त है जो विश्व गुरु परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में निवास करके समाज कल्याण के लिए जूने जैसा काम करता है। जूना जो बर्तन मांजता है वो बहुत ही गंदा हो जाता है, लेकिन जो पात्र देता है उसे वो चमचम चमचम चांदी सोने जैसे वो
चमकते हुए पात्र को साफ कर देता है। तो मेरे दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास हमारा रहता है जब मैं निकलता हूँ अपने सैन के लिए, अब टहलने के लिए, तो देखते हैं हम कि जो 16 श्रृंगार हैं, आज वो 16 श्रृंगार सभी दिख रहे हैं, पर्दा हट चुका है। क्यों? आप एक चीज बताइए, आप पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, क्या 16 श्रृंगार करके क्या किसी भाई के पास सामने जाना चाहिए? श्रृंगार इसलिए नारी का होता है कि वो खूबसूरत लगे। नारी का श्रृंगार तो अपने पति के लिए होता है। पत्नी जो है अपने पति को खुश करने के लिए इतना सजती है, समर्पी है। जो पति जैसे साधु संत चंदन लगाते हैं, बंधन लगाते हैं, जटाएं रखते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, भभूति लगाते हैं, कभी जटा बटा सब घुटवा डालते हैं, और कभी खाना ही नहीं खाते हैं। वो भूखे प्यासे अपने पति यानी परमेश्वर को खुश करने के लिए वो दिन रात सीताराम जपा करते हैं। ऐसे ही एक पतिव्रता नारी जो है वो अपने पति को रिझाने के लिए वो अनन्य प्रकार के जो है वो वेशभूषा अपने को सजती और संवरती है, जिसमें सिर्फ पति का ही अधिकार होता है। आज हमारी बहु बेटियां इस चीज से दूर हो गई हैं, उनकी समझ में नहीं पड़ता है। आज खूबसूरती को दिखाने के लिए, खूबसूरती दिखाना नहीं चाहिए, कोई खूबसूरत चीज हो उसे दिखाते नहीं हैं। भगवान भी जो है उस चीज को ढक कर रखते हैं। आप भी सुंदर टाफी को झिल्ली में रखते हो। देखिए, कुछ लोगों के मजहब है जो आप एक बाल नहीं देख पाओगे, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर फैशन के नाम पर आज बहु बेटियों को कपड़े देखो कैसे आज सिल के दे रहे हैं ये दर्जी, और ये कैसे ये बच्चियों के कपड़े पहनावे हैं। जींस पैंट देखिए, ये बच्चों के शरीर जिसको कहते हैं कि कभी क्या गधे दावत में बुलाने चाहिए? बताओ, गधे जो ईंट भट्ठा पे ढोते हैं उनको क्या स्टैंडिंग खाने में बुलाना चाहिए? बताइए। तो ये यहाँ पर भी हो रहा है कि यहाँ पर भी ऐसे व्यभिचारी, ऐसे कुकर्मी, कुछ ऐसे मानसिक कुबुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं जो इन चीजों पर ध्यान दे करके और ये अपराध कोई ना कोई कर बैठते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम तो सिर्फ सुझाव दे रहे, मानना या न मानना भाई आपका काम है। तो बच्चों देखिए, नारी सुंदर होती है, उसके पहले वो जब 16 श्रृंगार करती है तो और भी सुंदर हो जाती है, और वो सुंदरता अपने पति के लिए होती है, ना कि कोई पर पुरुष के लिए। मेरी जुबान को अगर कोई काट दे तो हंसते हंसते जो सजा वो देगा, हम वो तैयार हैं। श्रृंगार नारी की सुंदरता उसके पति के लिए, और उसके पति की ही सुंदरता नारी के लिए। कोई जरूरी नहीं कि अगर किसी के पास जो है ये मायावी लेस पोत का ये पैसा नहीं है तो वो खूबसूरत नहीं है। वो खूबसूरत वो अपने पति के लिए वो पटरानी है, वो अपने पति के लिए पटरानी है। और वो गरीब की झोपड़ी में अगर कोई बहू बेटी है तो उसका भी जो है बर, उसका भी पति एक राजा है। तो हर व्यक्ति राजा है, हर व्यक्ति रानी है। मेरे दोस्तों, तो ये श्रृंगार खोले नहीं होना चाहिए, शरीर को ढककर रखना चाहिए। ये नहीं लेस को हल्के, जैसा समय हो वैसे। हम बता रहे हैं आपको, जैसे आप शादी विवाह में जाते हो तो कौन से कपड़े पहनते हो, अगर वही कहीं मुंडन में जाते हो तो कौन से कपड़े पहनते हो, वही अगर किसी अंतिम क्रिया में जाते तो कौन से कपड़े पहनते हो, वही अगर तुम दुकान पर जाते हो तो कौन से कपड़े पहनते हो, और वही तुम शौचालय में जाते हो तो कौन से कपड़े पहनते हो। हर जगह पर अपना अपना अधिकार होता है। यहाँ फैशन के नाम पर उनको जो है ये बड़े दिमागी लोग हैं जो फैशन के नाम पर हमारी भोली भाली बहु बेटियों को गुमराह करते हैं, आज नंगा करते हैं। देखिए, ये बेटियों की का दोष नहीं,
क्योंकि ये जगत की जननी, इनके लिए न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। जब तक इनकी शादी नहीं होती तब तक ये वो भूमि है, इन्हें कोई भी आकर्षण से, कोई भी छलावा से, कोई भी बलपूर्वक अगर अपनी तरफ खींच ले और अगर कोई ना कहे तो वो उसी की हो जाती है। और अगर कोई अब संविधान है, यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राम राज्य चल रहा है, इसीलिए अगर अब कोई मर्यादा तोड़ेगा, पहले खूब था और लोगों में हुआ, लेकिन अब कोई अगर मर्यादा तोड़ेगा, सरेआम किसी बहू बेटी का हाथ पकड़ कर खींचने की कोशिश करेगा, उसकी वो दशा होगी, शायद वो हाथ ही नहीं रहेगा। तो ये आज राम राज्य की स्थापना, तो उनका हाथ तो नहीं रहेगा और ना गर्दन रहेगी, लेकिन इसी के भय से उसको सामने ऐसे शीशा दिखा रहे हैं कि देखिए अब जो फैशन चल रहा है भाई, फिल्म के अंदर तो वो अपने अगर छोटे छोटे कपड़े नहीं दिखाएंगे तो उनको वहाँ कोई देखने नहीं जाएगा। भौजैया तो हमारी जो है, अगर कहोगे कि वो वाले कपड़े फिल्म के पहनो जरा, तो हमारी भौजैया तुमको बताए क्या पहनना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो हमारी बहू बेटियां हैं वो समझती हैं, वो आज भी अपने संस्कारों को, अपने आचार विचारों को संयम रखे। कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी प्रलोभन दे, कोई कितना भी प्रेम करे, अरे वो तब कहाँ था जब हमारे पिता गरीब थे, वो तब प्रेमी हमारा कहाँ था जब हमारे पिता कर्ज में डूबे थे, वो प्रेमी हमारा तब कहाँ था जब हम माँ बाप भूखे बैठे थे, वो प्रेमी हमारा कहाँ था। मेरे बच्चों, वो प्रेमी कहाँ था। आज तुम जब जवान हो, सुंदर हो, एक नारी लक्ष्मी हो, एक घर की इज्जत हो, किसी के कुल के दीपक हो, सम्मान हो। आज हमने बहू ब्याह के लाए हैं, एक प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई आम जनमानस का नेता हो, जिस दिन अपने बच्चे की बारात करके लाएगा कि आज हम बहू लेके आए हैं, और अगर वो बहू कहीं बदचलन हो जाए, वो बहू कहीं जो जब सामने जयमाला पड़े तो वहाँ के 50 लोग कहें अरे इसको तो हमने वहाँ देखा था, तो बोलो तुम्हारा वहाँ पर क्या सम्मान रहेगा। अगर वो सम्मान लेना है, सीना तान के खड़े रहना कि हाँ मैं पतिव्रता हूं, मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं दावा करती हूं कि इस आंधी और तूफान को भी मैं रोकने की क्षमता रखती, बिल्कुल रुकेगा। लेकिन जब आप अपने ही अस्तित्व को खो दोगी, अपने ही दामन को, देखिए संभोग क्रिया, मैथुन क्रिया, ये जो बोलते हैं आपस में, ये चरित्रहीन, ये कोई जरूरी नहीं है आपस में एक में मेल से ही हो। जब आप 16 श्रृंगार करके जाएंगी रोड के ऊपर, तो कोई भी ऐसे ऐसे जो आकर्षण होते हैं जो आपको देख करके वो पूरा आनंद ले लेंगे। मैं तीसरी नेत्र से बता रहा हूँ आपको, वो पूरा आकर्षण खींच लेंगे, वो पूरा शोषण तुम्हारा कर लेंगे, तुम्हारे शरीर को देख करके, तुम्हारे अंग प्रत्यंग को देखकर तुम्हें पूरा शोषण कर लेंगे। ऐसे अनुयायी, तुम कहोगी हम तो कुछ जाना ही नहीं, लेकिन तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। धीरे 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 तुम जो नहीं चाहती हो उसी मार्ग पर स्वयं चलने लगो। इसलिए अपना बचाव करो। तुम वो लक्ष्मी हो, लक्ष्मी को ढक के रखा जाता है। पहले वीडियो में हमने जैसे कहा कि कागज के टुकड़े जो अंदर कमरे में धरे हैं और लाकर में धरे हैं, लाकर में ताला भी लगा, उसके बाद गेट पर रखवाली भी है, उसके बाद एसी पड़ी है। इतना और सरकारी है, चाहे जो ले जाए क्या फर्क पड़ता है, जाएगा कहीं चलाएगा, ताले को पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं, उसके लिए ताले लगे। ध्यान दीजिए, जगह जमीन, जर जोरू जमीन, जर जोरू जमीन, कुछ लेना नहीं मालूम है, नहीं तो सत्संग लंबा हो जाएगा। इनको सुरक्षित और लिखित जिसका रक्षक प्रशासन है, 118 साल के पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी कहीं भी कोई गड़बड़ करती है, कोई मनचला उसे परेशान करता है, तो माँ बाप उसे दंडित करे और पुलिस में हाथ दे, सूचित करे। और वहीं पर 18 साल की जब बेटी हो जाती है तो पुलिस का काम है, प्रशासन का अब काम लगा है कि अगर कोई मनचला उस बहू बेटी को बहलाता है, फुसलाता है,
मीठी मीठी चुपड़ी बातें करके ऐसे स्टेज पर ले आता है जहां वो लड़की कहती है कि हम तो इसी के साथ जाएंगे, वहां पर तुम्हारा ये डंडा काम आएगा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वो पुत्र जो प्रेम उससे छलावा किया वो भी ताड़ना का अधिकारी, क्योंकि वो भी किसी का पुत्र है, उसने भी गलत किया, इसलिए उसको भी ठोको और इतना ठोको इतना तोड़ो उसको कि ढोलक की भांति इतना बजाओ वो उसको आनंद भी आ जाए और टूटे भी ना। इधर उस लड़की को भी इतना उसको बजाओ ढोलक की भांति, उसकी बुद्धि जो है ठीक हो जाए। मैं प्रेमी के साथ जाऊंगी, अपने संस्कार और समाज का मतलब जो है सनातन धर्म का जो है सनातन धर्म संस्कार, माँ बाप की इज्जत, परिवार की मोच और समाज का जो है ये जो दुनियादारी, ये अपमान आज संविधान रक्षा कर रहा है। तो ये अपराधी डायरेक्ट हमला नहीं कर पा रहे। हमारे बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बड़ा ही सुंदर है। इन्हीं के द्वारा आज हमारी बहु बेटियों की जो है, और फिर प्रधान योगी आदित्यनाथ भविष्य के प्रधानमंत्री जी के जो है कर कमलों से काफी भारत को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों अभी बहुत कमी है देश के अंदर और अभी बहुत कुछ हमें आपको संभालना है। कि जैसे हमारे यहाँ प्रथा चलती है, कोई स्नान करने जाता है तो कहते जा रहे हैं हम नहा आए, हम नहाने जा रहे हैं, जबकि नहाना अंतिम क्रिया में कहते हैं। और स्नान भोजन करने के पहले होती है, वो स्नान होती है गंगा स्नान, तो गंगा स्नान होती है, गंगा स्नान। नहाना तो मिट्टी के में जाते हैं तब नहाते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर घुस गई हैं जिसका दूषित प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। दूषित प्रभाव, जैसे किसी हम शैतान को पूजेंगे तो हमें शैतानी ही फितरत तो आएगी, किसी देवता को पूजेंगे देवता की फितरत आएगी। तो ये हमारे कर्मों के संस्कारों के ऊपर जाता है। इसीलिए अपने संस्कार बचाओ, अपना धर्म बचाओ। हम ये नहीं कहते हमारा कौन सा धर्म, तुम अपना धर्म बचाओ, किसी भी धर्म के हो। जैसे ऊपर से नीचे तक ढक के आराम से चलते हैं, क्या वो स्त्रियां नहीं है, वो नारियां नहीं है? क्या आप ही को ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप ही को ज़्यादा जो है खूबसूरती चढ़ी हुई क्षमा चाहेंगे? क्यों? ये माँ बाप कह नहीं पा रहे हैं तो आपको इतना अक्ल नहीं है दिमाग में तुम्हारे। ये 16 श्रृंगार करके अपने भाई के पास खड़ी होगी जाके तो भाई का मन क्या करेगा? पिता के सामने जाओगे तो पिता का मानसिकता क्या कहेगी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये 16 श्रृंगार के आकर्षण होता है खींचने के लिए। आप अपराध कर रही है अगर 16 श्रृंगार करके या ये फैशन बना करके अपने भाई बंधु कुटुंब के पास जाती तो वो नहीं कहेगा। मैं उनके दिल की बात बता रहा हूँ, वो नहीं कहेंगे। वो अंदर ही अंदर उनके अंदर गुस्सा भी नहीं आएगा, न श्राप देंगे न बदुआ देंगे, वो कुछ नहीं कह पाएंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे। आपको करना है अपने संस्कारों को बचाओ। आप नार नहीं, आप नारी ही नहीं है। एक कहावत है, नारी से नर होत है, नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान। नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान। नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।